डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ये सफिशिएंट है, इसके बियॉन्ड जाने की, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, राइट। स्टिक विद दीज, इन्हीं को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसको भी बताऊंगा, पढ़ना इन्हीं को है। अब इनमें क्या है कि बहुत सारी इररेलेवेंट चीजें भी हैं, टाइम लगेगा, बट अगर आपको बिल्कुल बुक पढ़ने का शौक है तो दिस इज द आइडिया। अगर ये नहीं है तो आई गिव यू अ सेकंड रिकमेंडेशन जहां से मैंने पढ़ा था ये, एंड आई डिड नॉट गेट अ सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग इन पॉलिटिकल थ्योरी इन बोथ माय अटेम्प्ट्स। आप अगर इस पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे लिस्टेड है विद देयर ऑफिशियल आंसर्स, और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने यूज किए थे व्हेन आई वाज स्टडीइंग। आधे पेज में बनेंगे, ज्यादा लंबा मुझे नहीं लिखना है, मुझे पूरी बुक रिपीट नहीं करनी है नोट्स में, मुझे सिर्फ उतना पार्ट लिखना है जहां पर मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। हम हर वीक मिलने वाले हैं, एवरी ट्यूसडे वी आर गोइंग टू मीट नाउ फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स। बोर हो जाओगे मेरी शक्ल देख देख के। सो अभी हमें 2 हफ्ते मॉडर्न हिस्ट्री करना है, 4 हफ्ते पॉलिटी करना है, और साइंस एंड टेक के लिए भी हम 2 वीक्स रखेंगे। तो नेक्स्ट 4 वीक्स में ये 3 सब्जेक्ट हमारे खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब पहले पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी कैसे पढ़ना है। पॉलिटी में यार 2 चीजें होती हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, पॉलिटी के 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस आते हैं जो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, राइट। तो एक हमें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है और एक हमें इसमें कवर करना है पॉलिटिकल थ्योरी। सेम ईमेल में 2 पीडीएफ अटैच है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन करना है, एक करना है हमें पॉलिटिकल थ्योरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप कहां से पढ़ते हो? जनरली आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो, एंड दैट इज अ डिसेंट सोर्स जहां से आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा सोर्स यूज करना है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यार, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोगों की प्रिपरेशन जीरो होगी, आपने कहीं ना कहीं से पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। इट इज पॉसिबल कि आपने लक्ष्मीकांत पहले से पढ़ी हो। दूसरा पॉसिबल है कि आपके पास अपने किसी फाउंडेशन कोर्स के, जहां से भी आपने किया, उसके नोट्स हो। अगर इनमें से एक भी बात ट्रू है, that either you have read Lakshmikant before or you have your own foundation notes, study these, don't need to go anywhere else, Constitution of India के लिए ये sufficient है, इसके beyond जाने की, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, right? Stick with these, इन्हीं को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसको भी बताऊंगा, पढ़ना इन्हीं को है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे समझ नहीं आते, लेट्स से देयर आर टॉपिक्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, जैसे मुझे फंडामेंटल राइट्स में डाउट होता है, या मुझे लेट्स से रिट्स वाला टॉपिक समझ नहीं आता, कोई स्पेसिफिक चीजें हैं, उसके लिए आपके डैशबोर्ड पे, आपके पोर्टल पे यू विल सी लेक्चर्स बाय एम पुरी सर। पूरे नहीं देखने, जहां जहां डाउट हो सिर्फ वही वही देखना है। पूरा देखने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, वो काम नहीं करना है। जहां जहां डाउट हो वहां वहां लेक्चर्स देख लेने एम पुरी सर के, कि यार मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ के या अपने नोट्स पढ़ के समझ नहीं आ रहा, तो मैं ये कर लूंगा, ठीक है। पहले इन्हीं दोनों सोर्सेस पे स्टिक करना है। अगर खुद के फाउंडेशन नोट्स नहीं है देन जस्ट स्टिक विद लक्ष्मीकांत, इसके बियॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। सब लोग यही बुक करते हैं, ये बुक करके जाते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन, 10 में से 7 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, इट्स सॉर्टेड, ठीक है। अब दूसरी चीज है यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी। ये वो पार्ट है जहां पे हम एज क्रिएट करेंगे पॉलिटी में अबव अदर्स। ये लोग नहीं पढ़ के जाते, राइट, मोस्ट लोग नहीं पढ़ के जाते। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड लॉज, रिलेशनशिप बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। अब ये सब लक्ष्मीकांत ने नहीं दिया हुआ, राइट, उसके बियॉन्ड एक सोर्स चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 रिकमेंडेशंस हैं, आप 2 में से कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो। पहली चीज क्या है कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो पॉलिटी की। उन एनसीईआरटीज के नाम लिख देता हूं। फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड दूसरा इज पॉलिटिकल थ्योरी। या तो आप ये 2 एनसीईआरटीज पढ़ लो। अब इनमें क्या है कि बहुत सारी इररेलेवेंट चीजें भी हैं, टाइम लगेगा, बट अगर आपको बिल्कुल बुक पढ़ने का शौक है तो दिस इज द आइडिया। अगर ये नहीं है तो आई गिव यू अ सेकंड रिकमेंडेशन जहां से मैंने पढ़ा था ये, एंड आई डिड नॉट गेट अ सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग इन पॉलिटिकल थ्योरी इन बोथ माय अटेम्प्ट्स। वो मैंने कहां से पढ़ा था, खोल के दिखाता हूं आपको। कुछ नहीं करना, गो टू यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे जाइए और यहां पे आपको टाइप करना है पॉलिटिकल थ्योरी, आ गया सबसे ऊपर, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय वरुण जैन सर, ये टाइप करना है। इफ यू टाइप दिस यू विल सी 2 lectures here, all political concepts part 1, all political concepts part 2 for UPSC prelims 2026.
इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स अटैच्ड हैं, जो पीडीएफ है इन नोट्स की अटैच्ड है। आई जस्ट प्ले द लेक्चर फॉर यू। 2 घंटे के लेक्चर हैं टोटल मिला के, राइट? 2 घंटे का टोटल लेक्चर है, जस्ट फॉलो दैट, उसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू सी दिस, इफ यू सी दिस यू विल सी के यहाँ पे पीछे एक पीडीएफ है जिससे सर पढ़ा रहे हैं। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ अटैच्ड है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, और आप इसको फॉलो कर लो। एंड जो भी चीजें थी, जैसे नेगेटिव लिबर्टी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एंड रिलेशनशिप विद लॉ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021। पीवाईक्यूज भी यहाँ कवर्ड है। 2 घंटे टोटल लगेंगे, 1 घंटे के 2 लेक्चर हैं, एंड इट्स सॉर्टेड। और यहाँ से हम वो एज क्रिएट करेंगे जो हम पॉलिटी में कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। फाउंडेशन के नोट्स अगर हैं पुराने तो ठीक है, नहीं है तो लक्ष्मीकांत पे स्टिक करो। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है वो भी बता रहा हूँ। दूसरी चीज पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में एनसीईआरटी पढ़नी है, या तो ये पढ़ लो। मैं रेकमेंड करूंगा कि गो विद दीज लेक्चर्स, 2 घंटे लगेंगे एंड योर जॉब विल बी डन। पहले ये बात समझ आई। अब लक्ष्मीकांत पढ़नी कैसे है, इस बारे में बात करते हैं, राइट? ये ऐसी चीज है जो मोस्ट लोग नहीं समझते, एंड दिस इज अगेन वन थिंग फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एज। तो पहले आपके पॉलिटी का एनालिसिस देखो। लेट्स लुक एट दी एनालिसिस ऑफ पॉलिटी। ये पीडीएफ भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। इस पीडीएफ में 5 साल के पॉलिटी क्वेश्चंस का थीमेटिक एनालिसिस है कि कहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है? तो जो हमने एनालिसिस में देखा वो ये था कि मोस्ट क्वेश्चंस आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दीज थीम्स: पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज एंड सेलिएंट फीचर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, जहां से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली पार्लियामेंट और इनसे तो 13 और 11 क्वेश्चन आए हैं। अब ये कौन से क्वेश्चन है? आप अगर इस पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे लिस्टेड है विद देयर ऑफिशियल आंसर्स। जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है उसके साथ यहाँ लिस्टेड है। तो अब जैसे मान लो मुझे पार्लियामेंट का टॉपिक स्टार्ट करना है पढ़ना, या फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक स्टार्ट करना है, तो पहले मैं ये पीडीएफ में 5 क्वेश्चन रीड करूंगा। सॉल्व नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, बट रीड करो। क्या होगा, उससे आपको समझ आएगा। जैसे यार मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने देखा यार राइट टू प्रिवेसी इन्होंने पूछा है पहले, देन दे हैव आस्क्ड अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी। ये जो है दिस इज कि यार डिस्क्रिशनरी पावर कौन से आर्टिकल में वायलेट हो रही है, राइट? फिर मैंने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, डीपीएसपी की बात हो रही है, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंडेमस की बात है। अब मुझे क्या समझ आया कि यार रिट्स इंपॉर्टेंट है, रिट्स पे क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल से अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या है, डीपीएसपी में इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि यार ये चीज डीपीएसपी में है या नहीं है, क्या ये चीज फंडामेंटल ड्यूटीज में है, क्या ये चीज डीपीएसपी में है, क्या ये चीज प्रियम्बल में है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। पिछले 5 साल के जितने क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट डू दीस। एक बार ये रीड कर लिए, अब मुझे समझ आ गया यार कि हाँ ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। प्रोसेस समझो। मैंने सोर्स आइडेंटिफाई किया। अब व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? वंस आई हैव आइडेंटिफाइड द सोर्सेस, द फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू टेक आफ्टर दिस इज रीड दैट पीवाईक्यू पीडीएफ। जब मैंने पीवाईक्यू पीडीएफ पढ़ ली, नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम। इस पीवाईक्यू पीडीएफ में जैसे कि मैंने आपको बताया एक थीमेटिक एनालिसिस भी है, तो मुझे भी पता है यार इस सब्जेक्ट की या इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक की क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस रही है। जैसे आप देखोगे पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? ये पाई चार्ट भी बनाया हुआ है हमने जस्ट टू इंश्योर कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है? अब ये पीडीएफ पढ़ने के बाद अब आते हैं हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत। फिर मैं लक्ष्मीकांत रीड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? अब कैसे पढ़ना है मैं आपको एक टॉपिक पढ़ के दिखाता हूं लक्ष्मीकांत में। लेट मी रीड इट फॉर यू एंड आप देखो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं, आपको उससे समझ आ जाएगा। अभी तक प्रोसेस क्लियर हो रही है? अभी तक प्रोसेस समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? अब देखो, अब जब लक्ष्मीकांत पढ़नी है मैं आपको एक टॉपिक पढ़ के दिखाता हूं लक्ष्मीकांत में और अपने खुद के नोट्स दिखाता हूं। One second guys, just give me a second, I'll load Lakshmikant here for you. Give me 1 second. And what we're going to understand now कि लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे कैसे, राइट? तो क्या करेंगे, आप भी अपनी एक नोटबुक निकाल लो, हम लक्ष्मीकांत की एक पीडीएफ यहाँ खोलेंगे। मैं आपको आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक है वो पढ़ के दिखाऊंगा कि अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं कैसे पढ़ता, राइट? आई वुड एक्सप्लेन टू यू कि यार अच्छा ठीक है, अगर मुझे पढ़ना है तो आई वुड रीड इट लाइक दिस एंड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। मैंने जैसे उसके नोट्स बनाए हैं, मेरे एक्चुअल पुराने नोट्स, वो भी मैं देखूंगा, ठीक है? वो भी मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। आई एम जस्ट लोडिंग देम हियर। ये लक्ष्मीकांत की पीडीएफ है, सो आई एम जस्ट लोडिंग दिस हियर।
और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने यूज किए थे व्हेन आई वाज स्टडिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत की पीडीएफ है। नया वर्जन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो पुराना वर्जन आपके पास है दैट वुड वर्क। सो 7th एडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पुराना है आपके पास तो वो चल जाएगा, उसमें कोई नथिंग न्यू नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। अब ये आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। अब इसको साथ में पढ़ते हैं, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत। साथ में पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ रहा हूं। Article 15 provides that the state shall not discriminate. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, caste, sex or place of birth. अब ये पहली लाइन हमने पढ़ी। इस पहली लाइन में ये बात समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है और कैसे समझ आएगा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता और आपको कंफ्यूज करना चाहता है यहाँ पे, तो कैसे करता? क्या वो बोलता कि डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड इन इंडिया? ये तो आपको पता ही है, ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनली। ओनली वर्ड यहां पे नहीं है ना। ओनली में क्या लिखा है अब देखो, आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। द टू क्रूशियल वर्ड्स इन दिस प्रोविजन आर डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। ये तो डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन की, दिस आई अंडरस्टैंड, बट द यूज ऑफ द वर्ड ओनली connotes that discrimination on other grounds is not prohibited. मतलब इन चीजों पे तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बट बाकियों पे कर सकते हो। तो स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन डिस्क्रिमिनेट अमंग्स पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेम, फॉर एग्जांपल, कि नाम के बेसिस पे, और द नेम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थडे। ये तो नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों के, सिर्फ इन 5 चीजों के बेसिस पे आप किसी पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यार ये इस पर्टिकुलर सेक्स का है और ये इस पर्टिकुलर सेक्स का है तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये नहीं कर सकते। बट हाँ, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ समबडीज एबिलिटी? ऑफ कोर्स दे आर डूइंग इट। जिसकी एबिलिटी ज्यादा है वो यूपीएससी क्लियर करेगा, जिसकी एबिलिटी कम है वो यूपीएससी क्लियर नहीं करेगा। अब यहां पर मुझे समझ आया ये ओनली में मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, ये पहली चीज। दूसरा, मैं किस चीज में कंफ्यूज हो सकता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से ग्राउंड्स लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, 5 चीजें लिखी हैं। तो अब मुझे नोट्स में ये 5 चीजें लिखनी है और ओनली लिखना है। आगे पढ़ते हैं। सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 says that no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition on grounds only. अगेन इन्होंने ओनली कहा। ये अब 15 का क्लॉज 2 है, सेकंड प्रोविजन है, फिर से ओनली लिखा है। और कौन से ग्राउंड्स लिखे हैं? सेम ग्राउंड्स जो ऊपर है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, विद रिगार्ड टू बेसिकली पब्लिक एक्सेस की बात हो रही है। अब देखो यहां पे क्या लाइन लिखी है? दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट and private individuals, while the former provision prohibits discrimination only by the state. तो अब समझ आया यार कि ये जो 15 क्लॉज 1 है, इसमें तो सिर्फ स्टेट की डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो स्टेट की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बट ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। बट जो 15 क्लॉज 2 है, इसमें भी ओनली भी लिखा है और सेम ग्राउंड्स लिखे हैं, बट ये स्टेट पे भी अप्लाई करता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, सारथी आईएएस बीइंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वी कांट से कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही अलाउ करेंगे। ऑफ कोर्स दैट वुड बी इलीगल। ये बात यहां लिखी है। आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है लक्ष्मीकांत ने? देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जनरल रूल मुझे समझ आ गया। 5 ग्राउंड्स जिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ओनली एंड ओनली लिखा है। पहला ओनली फॉर स्टेट, सेकंड बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब 4 एक्सेप्शन है इसमें। पहला क्या है? स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, पॉजिटिवली कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। आगे, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन
फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी कुछ कर सकता है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्टेट कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो अलाउड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहां अलाउड है? 15 क्लॉज 4 में अलाउड है। आगे देखते हैं। स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC ST, ये बात तो ऊपर भी थी, रिगार्डिंग देयर एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए एक स्पेशल आर्टिकल दिया गया है। आगे बात करते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं कि यार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखते ही मैं सोचता हूं कि अगर मान लो कल को मैं अपना कॉलेज स्टार्ट कर लूं, प्राइवेट है, स्टेट से अनएडेड है, तो भी क्या उसमें स्टेट रिजर्वेशन कर सकता है? हाँ कर सकता है, लिखा है दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, क्लियरली लिखा है। और आप मानोगे कि इस पॉइंट में आप कंफ्यूज होते हैं। आगे एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट लिखा है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अब ये चीज मुझे हाईलाइट करनी है यार, यहां मैं कंफ्यूज होऊंगा यार, बिकॉज मुझे अपनी कॉमन सेंस में, इंट्यूशन में ये बात समझ नहीं आ रही है। आगे देखते हैं। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, और यहां वो 10% रिजर्वेशन फॉर EWS की बात की गई है। अब इसी एक आधे पेज में, राइट, छोटे से पैराग्राफ में कितने सारे MCQ के पॉइंट्स मिले। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड। व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी लाइन, कीप दिस इन माइंड कि यार मुझे ये MCQ के लिए कंफ्यूज करेगा, राइट। तो अगर ये मुझे MCQ के लिए कंफ्यूज करेगा, आई हैव टू रीड लाइक दिस। अब एक और बात समझते हैं। मेरे नोट्स देखो आप, अब मैंने ये मान लो ये वाला पैसेज पढ़ा, तो इसके नोट्स कैसे बनाऊंगा मैं? लेट्स सी दैट। अब ये देखो, ये उसी चीज के नोट्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। आधे पेज में बनेंगे, ज्यादा लंबा मुझे नहीं लिखना है, मुझे पूरी बुक रिपीट नहीं करनी है नोट्स में, मुझे सिर्फ उतना पार्ट लिखना है जहां पर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, ठीक है। तो देखो 15 क्लॉज 1 था, क्या लिखा है? नो डिस्क्रिम, सिर्फ डिस्क्रिम लिख के छोड़ दिया। मेरे लिए बनते हैं यार नोट्स, मुझे ब्यूटीफुल नहीं बनाने, एस्थेटिक नहीं दिखाने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साथ शेयर नहीं करने, है ना, खुद के लिए बनाने हैं जो खुद को समझ आए। नो डिस्क्रिम ऑन द बेसिस ऑफ RRCSB। RRCSB क्या है? याद करने का तरीका है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यही 5 चीजें थी, वो यहां लिख दी। और यहां देखो लिखा है स्टेट, रेड पेन से लिखा है कि ये वाला प्रोविजन सिर्फ स्टेट के लिए है। अगला, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन RRCSB फॉर एंट्री इनटू प्लेसेस, ये है फॉर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये भी रेड पेन से लिखा है क्योंकि ये एक स्पेशल पॉइंट था। और यहां पे क्या लिखा है ऊपर? वर्ड ओनली। ओनली वो वर्ड था जिससे हम कंफ्यूज हो सकते थे, तो ओनली वर्ड भी रेड पेन से लिखा है। आगे देखते हैं। 15 क्लॉज 3, स्पेशल प्रोविजन विमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल प्रोविजन SC BC और SC ST। अब ये आगे जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो ये समझ आएगा कि ये प्रोविजन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो यही ऐड कर दिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर SC BC SC ST फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब एक और लाइन यहाँ पे जिससे मैं कंफ्यूज हो सकता था, वो ग्रीन पेन से लिखी है ताकि मैं रिवाइज करते वक्त ध्यान रखूं, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो ये भी समझ आएगा, इसको एनफोर्स करने के लिए एक एक्ट भी आई थी। और 15 क्लॉज 6, EWS रिजर्वेशन ऑफ 10%। आगे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो समझ आएगा ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी। डन। अब इतना बड़ा पेज, इतने सारे पॉइंट्स, बट अगर आप ये सिर्फ 5-6 लाइन पढ़ लो तो समझ आ जाएगा। बट ये नोट्स कब बनेंगे? जब मैं अच्छे से पढ़ूंगा। When I will not make any mistakes while reading, I'll have better notes. When I have better notes, I will have better accuracy while solving MCQs. लॉजिक समझ आया? प्रोसेस समझ आई लक्ष्मीकांत पढ़ने की? मैं नोट्स अपलोड नहीं करवा रहा हूं आपके लिए, नोट्स आपको खुद बनवाने हैं। आई विल नॉट अपलोड नोट्स फॉर यू यार, नो। मेरे को पता था जैसे ही मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा फर्स्ट डिमांड आएगी, सर अपने नोट्स दे दो। नहीं दूंगा, करो एफर्ट खुद। मेरे नोट्स आपको समझ नहीं आएंगे, मेरे नोट्स आपको समझ नहीं आएंगे, आपके नोट्स मुझे समझ नहीं आएंगे, मैंने अपने लिए बनाए हैं, आप खुद एफर्ट करो। अभी किसी ने पूछा सर इकोनॉमी कब पढ़ना है, यही चीज अवॉइड करने के लिए तो आए हो आप इस प्रोग्राम में। अभी आपको क्या बोला है? अगले वीक मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना है, बाकी छोड़ दो। मैं कहीं जा रहा हूं क्या?
हम हर वीक मिलने वाले हैं। एवरी ट्यूसडे वी आर गोइंग टू मीट नाउ फॉर नेक्स्ट 5 months। बोर हो जाओगे मेरी शक्ल देख देख के, छोड़ दो मेरे ऊपर। यू हैव टू लेट दिस गो यार। आई अंडरस्टैंड ये टेंडेंसी होती है यार, ये तो हो गया, वो कब होगा, वॉट अबाउटिज्म होता है। छोड़ दो, लेट इट गो। जो टारगेट है उसको बस एग्जीक्यूट करो, इस बात को समझना है। छोड़ दो बाकी को, बस ये करो। जस्ट डू दिस एंड डोंट डू एनीथिंग एल्स। समझ आई बात? ठीक है, ये हो गया। अब लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है ये हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया। और पॉलिटिकल थ्योरी कैसे पढ़ना है ये हमने समझ लिया। अब अगले हफ्ते के टारगेट्स क्या हैं पॉलिटी के, इस बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द टारगेट्स फॉर नेक्स्ट वीक, ये देखते हैं। पूरे वीक के टारगेट्स की बात करते हैं कि पूरे वीक में क्या क्या करना है। आज का टारगेट आपका मेनली है पॉलिटिकल थ्योरी, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। अब ये जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, ये कई लोगों को बहुत टफ लगता है। इसको अभी सिर्फ रीड करना है। ये एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ रीड करना है, ठीक है? सिर्फ रीड करो, आगे चल जाओ। क्यों कह रहा हूं मैं ये? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अभी मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएगा। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की चीजें, अभी मॉडर्न हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना तो समझ आ जाएगा। इंडियन काउंसिल्स एक्ट, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वो वहां भी आएगा, लक्ष्मीकांत में भी है। इनको साथ में पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना होता है अभी बता रहा हूं, ठीक है? आज के लिए जो पॉलिटी का टारगेट है उसको बस रीड कर लेना, डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। पॉलिटिकल थ्योरी, इसकी वो 2 वीडियोस देख लो, 2 घंटे लगेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है? उसके आगे फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमारे आगे के टारगेट्स हैं, इनको एज इट इज फॉलो करना है। टेस्ट का शेड्यूल इन्हीं टारगेट्स के हिसाब से है। टेस्ट शेड्यूल इज एज पर द टारगेट्स दैट आर गिवन हियर। तो जैसे आज आप पॉलिटिकल थ्योरी, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल पढ़ोगे, तो अगले दिन इन्हीं तीनों चैप्टर्स का टेस्ट है आपका। कल जो टेस्ट होगा उसमें तीनों चैप्टर आएंगे। ये टारगेट्स हैं आगे के लिए। अब लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ लिए समझ आ गया। इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे वो हमने पीवाईक्यू पीडीएफ से देख लिया। सीक्वेंस ऑफ रीडिंग समझ लिया, पॉलिटिकल थ्योरी समझ लिया। नाउ योर जॉब इज ओनली टू एग्जीक्यूट। मत सोचो मेरा इकोनॉमी कब होगा, मेरा सीसेट कब होगा, मैं टेस्ट कब दूंगा। मैं बैठा हूं इस चीज के लिए, कोई फीचर मिस किया ही नहीं है जब हमने, और आपने इस बात पे एग्री किया है। तो जस्ट टेल मी नाउ, विल यू एग्जीक्यूट दिस ओवर द नेक्स्ट 1 वीक? इसे एग्जीक्यूट कर लोगे? कर लोगे इसको एग्जीक्यूट? आपको यही करना है बस। जो ये टॉपिक्स हैं, जो ये टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं व्हेन वी हैव आवर फर्स्ट एक्टिव रिकॉल सेशन ऑन ट्यूसडे, ठीक है? अब मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट्स की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री सेम प्रोसेस डिस्कस करते हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और फिर किस सीक्वेंस में पढ़ना है, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? लेट्स कम टू मॉडर्न हिस्ट्री नाउ। पहले मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस देखते हैं, राइट? या चलो पहले सोर्स डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक किताब है स्पेक्ट्रम, जिस किताब में काफी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? बुक ठीक है, बट बुक को पढ़ना मुश्किल है। पढ़ना क्यों मुश्किल है? छोटा पेज का साइज है, बहुत ज्यादा क्लटर्ड फॉर्मेट में लिखी हुई है, साइड में कुछ ऐड करने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा लेबोरियस टाइप रीडिंग हो जाती है, राइट? तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। या तो आपने आज से पहले स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है डिटेल में अच्छे से, तो अलग बात है, तो मैं लिख देता हूं। देयर आर 2 कैटेगरीज। वन इज आई हैव रेड स्पेक्ट्रम बिफोर प्रॉपरली, ये नहीं कि एक बार बस स्किम करी हुई है। आई हैव प्रॉपरली रेड स्पेक्ट्रम बिफोर, या फिर आई हैव नॉट रेड प्रॉपरली। अब दोनों के लिए अलग रिकमेंडेशन है, ठीक है? अगर आपने स्पेक्ट्रम आज से पहले प्रॉपरली पढ़ी हुई है, प्लस आपके पास कुछ फाउंडेशन के नोट्स होंगे, तो इन नोट्स पे स्टिक करो, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, इस पे स्टिक करो। अगर आपने आज से पहले पढ़ी है, स्टिक टू दिस। अगर आज से पहले नहीं पढ़ी है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। पहले इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज से पहले स्पेक्ट्रम एटलीस्ट 2 बार अच्छे से पढ़ी है, उन्हें पता है हाँ यार इस बुक में ये चैप्टर यहां पर है, एक्सेट्रा, एक पूरा आइडिया है। उसको देखते हैं कैसे हैंडल करना है।
अब जैसे ये स्पेक्ट्रम की किताब है, मेरी किताब है एक्चुअली, मेरी किताब की पीडीएफ है, अब ये मत मांगने लगना, कॉपीराइट का वायलेशन हो जाएगा। इसको पढ़ना और हाईलाइट करने का एक तरीका है। देखो स्पेक्ट्रम में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए दी होती हैं, राइट? जैसे इंडियन नेशनलिज्म ग्रू पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एंड पार्टली एज अ रिएक्शन टू कॉलोनियल पॉलिसीज। क्या इस क्वेश्चन पे कभी एमसीक्यू आ सकता है? यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे कभी एमसीक्यू आ सकता है? नहीं आ सकता, राइट? बट हाँ, कॉन्टेक्स्ट के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि इस टाइप की चीजों को मैंने येलो से हाईलाइट किया है। पूरी बुक में जो चीजें येलो से हाईलाइटेड है यहाँ पर, वो बुक्स हैं जहां पर ब्रॉडली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्टेक्स्ट। बट देर आर सर्टन थिंग्स जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये तो मुझे पता है, इसका तो मैं एमसीक्यू गलत नहीं करूंगा, यूपीएससी बहुत बेसिक चीज हो जाएगी, पूछेगा भी नहीं। बट however, most of the political associations in the early half of the 19th century were dominated by wealthy and aristocratic elements. They were local or regional in character. Through long petitions to the British Parliament, they demanded these things. ठीक है? The political associations of the second half of the 19th century came to be increasingly dominated by educated middle class, lawyers, journalists, doctors, teachers, and they had a wider perspective and larger agenda. अब इस पे कंफ्यूज बहुत किया जा सकता है कि यार अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या फर्क था। तो मैंने यहीं पे बुक में ऐड कर लिया है, ग्रीन से हाईलाइट किया है। आप कोई भी कलर पिक करना, मेरा ये टेक्निक था, येलो फॉर दोज हु आर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, जैसे पहली लाइन दिखाई, एंड ग्रीन फॉर दैट व्हाट आई नो, जिससे एमसीक्यू आ सकता है। जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ सेकंड टाइम, तो मैं ग्रीन वाली चीजें पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो मेरे दिमाग में है। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो जो चीज बुक में ऐसे लिखी है ना, उसको अपने लिए सिंप्लीफाई कर लो, बुक में ही ऐड कर लो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अर्ली 19th सेंचुरी, वेल्दी, लोकल, लॉन्ग पिटिशंस। वेल्दी पीपल, लोकल कैरेक्टर, लॉन्ग पिटिशंस वो देते थे पार्लियामेंट को। लेट 19th सेंचुरी, बाय मिडिल क्लास, नेशनल कैरेक्टर एंड हैड अ वाइडर एजेंडा। अब ये डिफरेंशिएशन यहीं पे समझ आ रही है ना, क्योंकि यहीं पर नोट्स बनाए हुए हैं। दिस इज द आइडिया दैट यू हैव टू हैव। ठीक है, ये आइडिया अगर आप रखोगे तो आपको इजी रहेगा ये किताब को पढ़ने में, क्योंकि काफी क्लटर्ड है। इस किताब में एक तीसरी चीज भी है, इस टाइप की चीजें, जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा किसने बनाई, जमींदारी एसोसिएशन किसने बनाई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसने बनाई, राइट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई। अब ये मैंने पिंक से हाईलाइट की हुई है क्योंकि इन बॉडीज के नाम आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू रीड एंड हाईलाइट स्पेक्ट्रम। ये किन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं? जो वो लोग हैं जिन्होंने आज से पहले स्पेक्ट्रम प्रॉपरली पढ़ी है, जिन्होंने ढंग से पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी है, वो ये फॉलो कर सकते हैं। प्लस जो भी नोट्स उनके पास हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। कीप स्पेक्ट्रम एज योर फाइनल सोर्स, अगर आपने आज से पहले प्रॉपरली पढ़ी है तो। बट अब अगर मैंने आज से पहले प्रॉपरली नहीं पढ़ी, मेरे फाउंडेशन कोर्स में अच्छा नहीं पढ़ाया, या मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का उतना आइडिया नहीं है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। देखो, why is spectrum the preferred source for modern history? Because everyone reads it. There is no other reason. Confirmation bias है, सब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तभी सब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लाइक इट्स अ टोटोलॉजी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि सब पढ़ रहे हैं, मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, तो अब यार मेरे को भी पढ़नी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, आई विल आल्सो हैव टू रीड इट, बट आई डोंट हैव टू गो थ्रू द क्लटर ऑफ हाईलाइटिंग। तो इसके लिए जसलीन मैम जो है, शी हैज कम अप विद अ वंडरफुल सोल्यूशन, वो देखते हैं। अगर आप इस ग्रुप में हो कि आई हैव नॉट रेड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्ली, तो आप क्या करो, आप एक स्पेक्ट्रम उठाओ, राइट, एंड हैव अ क्लियर, लाइक जैसे ब्लैंक स्पेक्ट्रम मान लेते हैं, मतलब जैसे यही स्पेक्ट्रम है, आप कुछ हाईलाइट मत करो, डोंट हाईलाइट एनीथिंग इन इट, राइट। ये चैप्टर आया, इसको एज इट इज पढ़ो, कुछ हाईलाइट मत करो, एक बार बस रीड कर लो। मैं रीड करने को क्यों कह रहा हूं, किताब पढ़ के कॉन्टेक्स्ट बनता है। एक बार रीड कर लिया, जैसे ये चैप्टर था, कुछ हाईलाइट नहीं किया, वन रीडिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब मैं कह रहा हूं हाईलाइट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, याद करने के लिए नहीं पढ़ना है, समझना है। मैंने ये चैप्टर पढ़ा, कुछ हाईलाइट नहीं किया, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, और मुझे हो गया कि यार ठीक है, आई हैव ब्रॉडली अंडरस्टूड व्हाट दिस चैप्टर वाज ट्राइंग टू टेल मी। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये स्पेक्ट्रम देखो, ऐसे पढ़नी है आपको, खाली है ना,
just read it like this. Don't highlight it, don't do anything, just read it once. एक बार पढ़ी, समझ आ गया कि अच्छा यार ये चीजें हैं, कि अच्छा बॉम्बे में भी कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, मद्रास में भी थी, रीड कर लिया. अब इसके बाद क्या करो, ये नोट्स आपके लिए अपलोडेड हैं, जसलीन मैम के नोट्स हैं. इन नोट्स में मैम ने क्या किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन शी हैज पुट इट इनटू टैबुलर फॉर्मेट, शी हैज एडेड हर ओन इंफॉर्मेशन, शी हैज एडेड PYQs. एंड जब आपको एक बार स्पेक्ट्रम रीड करके कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, उसके बाद आप इन नोट्स पे चले जाओ और इन नोट्स को अपने फाइनल नोट्स बना लो, इनको प्रिंट करा लो. स्पेक्ट्रम का छोटा साइज होगा, इसका A4 पेज होगा, A4 पेज पे ऐड करना आसान होगा. इसमें 2-3 एक्स्ट्रा चीजें एडेड भी हैं. मैम ने कलर कोड भी किया हुआ है कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो बोल्डेड हैं यहाँ पे. और जैसे हम देख रहे थे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर INC, अब स्पेक्ट्रम में कैसे था, एक लाइन में कुछ, एक लाइन में कुछ. यहाँ पर प्रॉपर टेबल है, याद करना आसान है, इंफॉर्मेशन सेम है. 2-3 हाँ ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे. जसलीन मैम का ऑप्शनल भी हिस्ट्री था, उन्होंने MA भी किया है हिस्ट्री में. उनके प्रीलिम्स 2023 में 115 मार्क्स आए थे जब 75 कट ऑफ था. तो आप सोच सकते हो कितना गैप था. तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑफ कोर्स शी हैज एडेड सम एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट. बट जस्ट रीड फ्रॉम हियर, यहां से पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा. स्पेक्ट्रम पढ़ी, कॉन्टेक्स्ट मिल गया, फिर इन नोट्स को फाइनल नोट्स बना लिया. तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी कैसी है, यू रीड इट लाइक दिस डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी यू आर इन. ये प्रोसेस क्लियर हुआ, ठीक है. अब टारगेट समझते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या हैं मॉडर्न हिस्ट्री के. मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट्स दिए हैं. ये पढ़ने से पहले प्रोसेस हाउ टू रीड मुझे समझ आ गया. स्टार्ट करने से पहले ये PDF भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, जो इसकी PYQ एनालिसिस की PDF है. लेट मी जस्ट ओपन दैट. जैसे पॉलिटी का थीमेटिक एनालिसिस बनाया था, सेम एनालिसिस हमने मॉडर्न हिस्ट्री का भी बनाया है. यहां पे आप देखोगे, अब आपको यहां देख के समझ आएगा कि यार एडवेंट ऑफ यूरोपियन से काफी क्वेश्चन आते हैं, सोशो रिलीजियस मूवमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, यहां पे मुझे समझ आ गया किन चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. अब मुझे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ना है. आई नो हाउ टू रीड स्पेक्ट्रम, आई हैव टू रीड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. क्या करूंगा, यहां जाऊंगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के पहले देखूंगा यार इन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं. जैसे यहां इन्होंने फैक्ट्रीज पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे अगेन फैक्ट्रीज पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि पोर्चुगीज किस टाइप के फ्रूट्स लेके आए थे इंडिया में. अब मुझे समझ आ गया कि इनके इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, ये समझ आ गया. नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग, राइट. सो अगेन व्हाट इज द प्रोसेस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. आई नो हाउ टू रीड. पहले PYQs देखे 5 साल के, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एरिया समझ आ गए, फिर पढ़ना स्टार्ट किया. ठीक है, अब टारगेट्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं फॉर द अपकमिंग वीक. पहला है इंडिया आफ्टर मुगल्स. ये आज का टारगेट है, इसलिए आज का टारगेट कम दिया है क्योंकि 2 तो अभी बच गए हैं. रात तक आप इतना ही कर पाओगे. कल से टारगेट रिसेंट होंगे. कल है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं. स्पेक्ट्रम में बहुत डिटेल में दिया है. अगर स्पेक्ट्रम ने, कई लोग होते हैं वो स्पेक्ट्रम तो पढ़ते हैं बट ये वाला नहीं पढ़ते, तो जसलीन मैम के नोट से पढ़ लेना. ठीक है, फिर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, ब्रिटिश रूल इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज 1. ये हमारे पहले हफ्ते के टारगेट्स हैं. अगर कोई ऐसी चीज मिले जो समझ नहीं आ रही इन समय, कि यार ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो जसलीन मैम का लेक्चर देखना, नहीं तो या तो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन है या ये दूसरे नोट्स का ऑप्शन है. मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हुआ, ठीक है. अब 2 चीजें रह गई हैं. 1 कि आगे क्या होगा इसके बाद, और दूसरा हाउ टू प्लान योर डे. अब आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं दिन में. जो सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगता है इन दोनों में से आपको, वो पहले पढ़ो. एवरी डे कीप दिस इन माइंड. जो सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगे वो पहले पढ़ना. क्यों, क्योंकि शाम को फिर आपकी मोटिवेशन थोड़ी कम होगी. सेकंड, इफ यू विल मेस अप ऑन एनी ऑफ दीज डेज, यू विल मेस अप बिकॉज ए कि यार 31 दिसंबर है, मुझे सेलिब्रेट करना है, मत करना. कुछ चेंज नहीं हो रहा डेट के अलावा. ठीक है, डोंट सेलिब्रेट. अगर टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करो, फ्रेंड्स से मिलो एंड कंप्लीट द टारगेट्स. प्रीलिम्स निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शो योर डेडिकेशन. आप लोगों की अभी कमिटमेंट दिख जाएगी 3 दिन बाद. एक ये रीजन हो सकता है. दूसरा इज दैट यू मेस अप योर नाइट, यू मेस अप योर स्लीप. होगा क्या कि आप रात को रील स्क्रॉल करोगे,
लेट उठोगे तो सुबह का टाइम वेस्ट होगा। जिस दिन सुबह का टाइम वेस्ट हो गया उस दिन आपका पूरा दिन बर्बाद होने वाला है। If you waste the morning, the entire day is gone, and your efficiency in the morning is directly a function of how well you have slept. So I want कि आप लोग अच्छे से सो, 7-8 घंटे की नींद लो। पहले वो वाला टॉपिक पढ़ना जो आपको टफ लगता है। जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा टफ लगता है तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, फिर बाद में पॉलिटी पढ़ो, ठीक है। आगे क्या होगा, कल से आपके डेली टेस्ट शुरू हो जाएंगे। पहला डेली टेस्ट कल सुबह है। संडे को आपका 100 MCQ का टेस्ट है। मंडे को हम लोग मिलेंगे इन द करंट अफेयर्स क्लास, एंड ट्यूसडे को आपके साथ होगा मेरा मेंटरशिप सेशन। ट्यूसडे को एक मेंटरशिप सेशन होगा हमारा साथ में, तो उस ट्यूसडे को हम इसका एक्टिव रिकॉल करेंगे। इसके बाद आपको इस सेशन का यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव LMS लाइव MCQ सेशन विद वरुण सर, यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ PYQ सेशन, ठीक है। नाउ अब सारा प्लान क्लियर है, सारे टारगेट्स क्लियर हैं, कुछ इधर उधर नहीं सोचना है, गो एंड एग्जीक्यूट। डोंट थिंक ऑफ अदर थिंग्स कि मेरा ये कब होगा वो कब होगा, कुछ मत सोचो। टारगेट सामने है, ये PDF टारगेट्स की अपलोडेड है, पूरे वीक की आपके साथ अपलोडेड है, ठीक है। आप पोर्टल पे देखेंगे आपको दिख जाएगी। ये PYQ के डॉक्यूमेंट्स में अभी अपलोड करा रहा हूँ, बुक्स आपके पास हैं, लेक्चर्स आपके पास हैं। गो एंड एग्जीक्यूट और मुझे चैट में बता दो कि सर आई विल कंप्लीट दीज टारगेट्स। इफ यू मिस दीज एंड इफ दिस बिकम्स योर हैबिट, तो फिर एक ही ऑप्शन है, जैसे वरुण सर ने कहा था 2027, ठीक है। अब मुझे बता दो, टारगेट सामने है, विल यू गो एंड एग्जीक्यूट इट? ठीक है, जाओ और इसको एग्जीक्यूट करो, जाओ और इसको एग्जीक्यूट करो। हम मिलते हैं अब, वी विल मीट ईच अदर नाउ ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को करते हैं, लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे नाउ। देखिए, वन मोर क्लोजिंग थिंग आई वुड लाइक टू से, हम हमेशा प्रिपरेशन में बोलते हैं कि काश हमारा कोई बड़ा भाई होता, बड़ी बहन होती जो सिलेक्टेड होता और वो हमें इस प्रिपरेशन में गाइड करता, राइट। एंड आपको इस पूरे प्रीलिम्स रिवीजन फेज में थ्रू दिस प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम यू हैव वन सिलेक्टेड पर्सन जो आपके लिए प्लान बना रहा है, आपको माइक्रो लेवल पे समझा रहा है कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक्टिव रिकॉल भी करा रहे हैं, और होल सारथी इंस्टीट्यूशन इज बिहाइंड दैट, करंट अफेयर, सीसेट, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो ऑल इट नीड इज कि आप इसको बस एग्जीक्यूट करें ढंग से, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ऑल द बेस्ट। नाउ वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। टेक केयर।